एक अचार का भी स्टॉल हमने देखा है। अचार जो खाने में एक्चुअली जान डाल देता है। तो आइए जानते हैं उनकी ओनर जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम अनुभा है और पहले बता देती हूँ मैं ओनर नहीं हूँ। एक्चुअली हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो लांगा गांव में हमारा एक फ़ीमेल्स का ग्रुप है जो गांव के ही फीमेल्स ये अचार बनाती हैं और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से इसको बनाते हैं, धूप में सुखा के बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले। और इसमें जो हमारा मेन प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है सॉल्ट, टर्मरिक एंड मस्टर्ड ऑयल। तो बिल्कुल जैसे हम घर पर अचार खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं और ये गाँव के लोकल ही बच्चे हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो आगे प्रोसेस आपको ये बताएंगे। हेलो मैम, मेरा नाम अंजलि है और मैं लांगा गांव से ही हूँ। हाँ अंजलि, कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ से आइडिया आया कि ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए? कितने लोग आपकी टीम में? ओके, हमारे गांव में क्या है कि फ्रूट बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ काम की बहुत कमी है। हमारा गांव यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर गांव में है ऊपर, तो वहाँ पे फ्रूट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये था कि हमारे पास काम नहीं था, तो उस टाइम में स्कूल टाइम में ही थी। हम 3 लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था, मैं, मेरी सिस्टर और हमारे एक भैया। अच्छा, कितने समय पहले शुरू किया? 7 साल हो गए मैम इसको। 7 साल? हाँ जी, लेकिन अभी भी हम सीख ही रहे हैं। और इसमें ये होता है कि आप पिकल बनाते हैं, अभी इसमें काफ़ी लोग जुड़ने लगे हैं और उसमें मतलब अभी हम जो परमानेंट हम जो बंदे हैं वो 10 लोग हैं। और उसके अलावा जब सीज़न पे जब काम होता है तो हम गांव के और फीमेल्स को बुलाते हैं। और अभी तो हमने ये स्टार्ट किया है कि हम घर पे ही जो महिलाएं हमारे यूनिट पे आके काम नहीं कर सकते, जो घर से कर सकती है वो घर से करके हमें काम दें, तो हम ऐसे भी एक कर रहे हैं अभी। तो इसका जो डिज़ाइन वगैरह करती हैं वो हमारी मैम श्वेता मैम है और जो ऑनलाइन देखती है अनुभा जी है। और इसके साथ साथ ये इसने अपना 12th के बाद जितना भी एजुकेशन किया है वो ये इसके साथ साथ ही किया है। तो वो सारा लांगा वैली से ही इन्होंने अर्न करके और अपना एजुकेशन पे लगाया है। और इसी के साथ और भी बच्चे हैं जो अभी। आप ये बताएं अनुभा, राइट? अनुभा, आप किस तरह से इन बच्चों तक पहुंची और आपने कैसे ये फील्ड चुना? मैम एक्चुअली मैं फ़ैशन डिज़ाइनर थी और मैंने ये ऑलरेडी काम शुरू कर चुके थे। तो मैंने इनका एक दिन गांव में सेटअप देखा था तो मुझे बहुत वो उस टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ जुड़ती हूँ। तो एक्चुअली मैं इनके साथ काम करती हूँ और इन्होंने मुझको एम्प्लॉयमेंट दिया है। श्वेता, राइट? श्वेता, टेल अस अबाउट समथिंग लाइक जो महिलाओं को जो आप आगे बढ़ा रही हैं, गांव की महिलाओं को। मैम, मैं आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, ये बच्चे खुद ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, 3-4 लोगों ने मिलके ही। और हमारे अपने ही एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने गांव की रेसिपीज़ कलेक्ट की, उन पे हमने काफ़ी काम किया, R&D की। फिर हमने उस पर धीरे धीरे कोशिश की। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई और फिर उसको हमने प्रिजर्वेटिव फ्री किया। तो हमारे पिकल्स प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं करते हैं। फिर हमने धीरे धीरे उसकी ब्रांडिंग प्लान की। फिर एक क्यूरियोसिटी है अंदर, अगर बोला जाता है प्रिजर्वेटिव फ्री है, आपने बताया पिकल्स, तो ख़राब तो नहीं होता है अगर काफ़ी समय तक? मैम, हम इनको नेचुरल प्रोसेस से इनकी ब्राइनिंग और इनका प्रिजर्वेशन करते हैं। डे 1 से जैसे हमारा फ्रूट्स आता है यहाँ पे बगीचे से, हम उसको प्रिजर्व ही नेचुरल प्रोसेस से करते हैं, हल्दी और नमक के पानी में। उसको ब्राइनिंग कहते हैं उस मेथड को। कुछ की ब्लांचिंग करते हैं, तो वो अलग एक प्रोसेस होता है। तो वो हमने अपनी R&D से हमने उसको एक्सप्लोर किया है। ओके, तो कितना समय लगता है, कितने समय तक अचार ख़राब नहीं होगा अगर हम रखते हैं? मैम, वैसे तो हमारी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स की, हम लोगों 1 ईयर की है। सॉरी, मैं इस प्रोसेस में इतना नहीं जाती हूँ। बैचिंग में हम स्मॉल बैचेस में ही हम लोग बनाते हैं और वैसे ही हम शेल्फिंग उनकी करते हैं। फिर आपकी बेसिक शिक्षा क्या है? मैम, वैसे मैं ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स हूँ। या इन हाउ कम, मतलब आप कैसे कनेक्ट हुई इन बच्चियों से? कैसे मैम, एक्चुअली हम लोग दिल्ली से, मैं और मेरे हस्बैंड 10 साल पहले हम लोग इस गांव में शिफ्ट हो गए थे। ये बेसिकली फ्रॉम दिल्ली? या ओके, आप यहाँ पर तो उसके बाद हमने वहाँ पे 5 साल के बाद ये एक इस पे थोड़ा देखा कि हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं, क्या शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही फाइन आर्ट से थे। और तो हमें लगा कि हम यहाँ फ्रूट का कुछ काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उस पर जहाँ पलायन उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड छोड़ के लोग बाहर जाते हैं जॉब की तलाश में। वहीं दिल्ली से श्वेता अपने हस्बैंड के साथ गांव में इन्होंने रहने की ठानी और यहाँ पर रहकर ये स्टार्टअप को एक सपोर्ट दे रही है अपनी तरफ से। श्वेता, कितनी मुश्किलें आती हैं आपको लगता है एक लेडी एंटरप्रेन्योर?
समस्याएं क्या कुछ मैम प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं, बट फर्स्ट ये मेरा थॉट नहीं था, दिस वाज हीराज थॉट, हीरा माय हस्बैंड। Okay. तो ही जस्ट स्टार्टेड ऑल दिस विद जस्ट 2 sisters, शी अंजलि एंड ज्योति। ड्यू टू सम रीज़न लास्ट ईयर दिस गर्ल एक्सपायर्ड, उनको कुछ बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये 3 लोगों ने बहुत मेहनत की इस ऑर्गेनाइजेशन पे, फ्रॉम निडल टू प्लेन एवरीथिंग हम लोगों ने। अभी 8 to 9, बाकी हमारे जो प्रिजर्वेशंस होती हैं तो हम गांव से वुमेन को हायर कर लेते हैं, तो हमारे अराउंड 30 to 35 वुमेन। महिलाओं को रोजगार दे रही है, साइड बाय साइड उनकी भी अर्निंग्स हो जाए। या श्योर। ओके, तो श्वेता आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हो, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है आज, इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट्स खरीदना हो तो क्या माध्यम है? मैम हमारे देहरादून के सभी स्टोर्स में अवेलेबल हैं और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, langavalley.com। या थैंक यू।